हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि कोई आपकी ख़तरनाक चुप्पी से भयानक तरीके से डरा हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनका खेल ख़त्म हो चुका है, आपका पलटवार जानलेवा हो चुका है इनके लिए। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या निकल कर के आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 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 ओके, पहला कार्ड है द हाइरोफेंट। ओके, देखो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी डरा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हो, आप डिवाइन पे कंप्लीटली ट्रस्ट करने वाले व्यक्ति हो सकते हो, आप बैलेंस स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा बैलेंस, अलाइन और एनर्जेटिक व्यक्ति हो सकते हो। पूजा पाठ या ईश्वर की साधना हमेशा करने वाले व्यक्ति हो सकते हो। 5 नंबर आपका DOB हो सकता है। ओके, या जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उसका नंबर 5 हो सकता है DOB। लकी अनलकी नंबर भी हो सकता है आपका या उनका। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना पिछले 3 साल से या 4 साल से या फिर 2 साल से आपने स्पिरिचुअलिटी को ना बिल्कुल तन मन धन, जिसको कहते हैं ना, धन तो नहीं कह सकते बट पूरे तरीके से इसकी तरफ आप पूरी तरीके से समर्पित हो चुके हैं और अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन आपने इस एनर्जी की तरफ लगा दिया है, इस चीज़ की तरफ लगा दिया है। ओके, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और डिवाइन, ये सब आपकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुके हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्लैरिफिकेशन क्या आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई हो सकता है कोई या अगर आप वाइफ हो तो आपके हस्बैंड, अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ, या फिर आपके जो भी वेल विशर बने बैठे थे, या फिर कोई दोस्त, कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स। आपने ऐसे व्यक्ति को मात दी है जिससे आपका कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। आपने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया, आपने अध्यात्म को अपनाया, आपने अपने रग रग में ना स्पिरिचुअलिटी को संभाल लिया। और इस स्पिरिचुअलिटी की वजह से, इस झुकाव की तरफ जब आप गए, इस मोड़ जब आप मुड़े, है ना, तो आपके अंदर से एक दूसरा ही व्यक्ति बाहर आने लगा। मतलब आप जो पहले हुआ करते थे वो अब बिल्कुल नहीं रहे, आप बहुत बदल गए हैं। पहले आप ओवर शेयरिंग, ओवर गिविंग, जल्दी से दूसरों को अपने दिल की बात बता देना, अपनी सारी कमियां, अपनी सारी कमज़ोरियां शेयर कर देना, ये सोच करके कि शेयरिंग ज़रूरी है या फिर क्या ही जाता है ना। तो आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन इन सारी चीज़ों का बहुत मिसयूज़ किया गया, बहुत फ़ायदा उठाया गया। तो अब आप ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बाउंड्री आपकी सेट हो चुकी है, कोई आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता, कोई आपके बारे में बुरा भी नहीं सोच सकता। खासकर ऐसे लोग जो आपके साथ कभी एक बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप में थे। आपने ऐसे लोगों को दिखाया है कि जब आप चुप हो जाएंगे, जब आप नहीं जवाब देंगे, जब आप जो इंटरनल आपका जो स्पिरिचुअल एसेंस है जब बाहर आएगा, तो आप कितने ख़तरनाक हो जाएंगे, कितने भयानक हो जाएंगे। और इसी चुप्पी से, इसी भयानक चुप्पी से, इसी ख़तरनाक चुप्पी से ये लोग डरे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको पास्ट में या करंट सिचुएशन भी हो सकती है, आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जिन लोगों ने आपको गरीबी की तरफ ढकेलने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपको बीमार करने की कोशिश की, आप ऐसे लोगों को जवाब दे रहे हैं अपनी चुप्पी से, अपनी ख़तरनाक चुप्पी से। इनकी बहुत बुरी इंटेंशन थी कि आप बीमार हो जाओ, बिस्तर पे पड़े रहो, आपको कोई बीमारी लग जाए, आपको कोई ऐसा, आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए कि आप जिससे बर्बाद हो जाओ, है ना। ये कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है, जिन्होंने बहुत नेगेटिव स्पेल्स भी किए हैं आपके ऊपर, और बहुत बुरी इंटेंशन रखी है आपके ऊपर, आपके साथ मतलब बहुत ही गलत किया, एक्सट्रीम लेवल पे आपके। इवन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके खाने पीने में कुछ मिला करके, या फिर आपको जानबूझ के चोट पहुँचाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है जो काफ़ी बुरा है, मतलब एक प्रताड़ना, या फिर एक ऐसा जिसको ये कह सकते हैं किसी के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया है। ओके, आपने ऐसे लोगों को मात दी है। द एम्प्रेस, आपने अपनी ग्रोथ, अपनी तरक्की, अपनी सक्सेस, अपना करियर, अपने अचीवमेंट से इनको मात दी है। आपको पता चल गया कि भाई मेरे पास तो मैं जो भी अर्न करना चाहती हूँ, या जो भी मैं अर्न करना चाहता हूँ वो मैं कर लूँगा, तो मुझे क्यों चीखने चिल्लाने की ज़रूरत है। जिस इंसान को अपनी कैपेबिलिटी पता चल गई, जिस इंसान को अपनी खासियत पता चल गई, जिसको अपने बारे में पता चल गया, अपनी सेल्फ वैल्यू पता चल गई, वो क्यों चीख पुकार करेगा, वो क्यों किसी से कहेगा कि ये मत करो, वो मत करो। जब इंसान को लगता है कि मैं स्पिरिचुअली और इमोशनली प्रोटेक्टेड हो चुका हूँ, मैं अपने कंट्रोल में हूँ, मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत बढ़ गया है, मैं जो चाहूँगा वो मैं पा लूँगा, मेरा मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो चुका है, मेरी सोच बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, तो मुझे किस बात का डर है ना। तो आप इसी तरफ जा रहे हो कि मेरे पास मेरा लक है, मेरे डिवाइन है, मेरा गो विद द फ्लो वाला जो सिस्टम होता है मैं उसको पकड़ के चल रहा हूँ, मेरे पास नेचर के जो भी नेचर की हेल्प होनी चाहिए वो है, मेरे पास कंफर्ट है, मेरे पास ब्यूटी है, मेरे पास माइंड है, मेरे पास कंटिन्यूस होने वाली ग्रोथ है। तो मैं क्यों जाऊँ किसी के पास भाई, मैं क्यों किसी के लिए किसी के सामने झुकूँ, किसी से मिन्नतें करूँ, किसी के हाथ पैर जोड़ूँ, मैं क्यों ही करूँ ऐसा, है ना। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अब आपका कोई बाल भी नहीं बाका कर सकता है, अब आपको कोई परेशान भी नहीं कर सकता है, और आप अपनी जो एक स्पिरिचुअल जो ट्रैक होती है ना, उस पर इतनी मजबूती से चल रहे हैं कि आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता है। और ये सब कैसे हुआ, जैसे ही आपको लगा कि अब मुझे यहाँ पे चुप हो जाना चाहिए, अब मुझे यहाँ पे जवाब नहीं देना है, मुझे कुछ भी अब किसी को बोलना नहीं है, किसी को किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं करना है, देन वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी हाई हो चुकी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि एक और क्लैरिफिकेशन क्या है। एक और जो क्लैरिफिकेशन मैं लूँगी वो है द हायरोफेंट और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप मेजर अरकाना को नोटिस ना करें, नंबर को नोटिस करें, तो ये भी 5 नंबर का कार्ड है, ये भी 5 नंबर का कार्ड है। ओके, मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे हमारे पास मेजर अरकाना का 5 नंबर का कार्ड है।
तो 5 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, प्लस मुझे 1 नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, 3 नंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर की DOB उनकी हो सकती है, या सामने वाले व्यक्ति की हो सकती है, ये आपका लकी अनलकी नंबर भी हो सकता है, या कोई कनेक्शन इस नंबर से हो सकता है। ओके, और आने वाले 3 दिनों में आप देखोगे कि आपके लक में कुछ आप बहुत ज़्यादा बदलाव देखोगे। होता है ना, सडनली आपको ये लगेगा अरे मेरे काम बनने लगे, अरे मेरी चीज़ें बनने लगी, अरे मेरा लक साथ देने लगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखो क्या है ना, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है साथ में। अब देखो कितना क्लियर है कि यहाँ पे कोई आपको गरीब करना चाह रहा था, कोई आपको बेचारा लाचार करना चाह रहा था, मजबूर करना चाह रहा था, असहाय जिसको कहते हैं, जिसकी सहायता किसी भी रूप में ना हो सके, वैसा करना चाह रहा था। लेकिन जब नेचर ने चाह लिया कि आपको आगे बढ़ाना है, आपको मतलब पूरी तरीके से हेल्प करके आपको बहुत आगे की तरफ ले जाना है, तो कोई भी रोक नहीं सकता। तो जो भी व्यक्ति रोकने की कोशिश कर रहा था वो इंसान अब अपने एक्शन को, अपनी सोच को लेकर के पीछे की तरफ हट चुका है। मतलब ये इंसान ना अब आपके बारे में बुरा नहीं सोच सकता है। अब आप आगे बढ़ रहे हो, ये इंसान पीछे की तरफ जा रहा है, इसको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, आपको आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन, क्योंकि पहला कार्ड हमारे पास इतना ज़्यादा अच्छा आया है, इतना हाई वाइब्रेशनल कार्ड आया है, तो मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि चीज़ें आपके फेवर में स्पिरिचुअल तरीके से हो रही हैं। हो सकता है पहले वो आपकी इंटरनल एनर्जी में चीज़ें बदलें। ओके, मतलब पहले आप आंतरिक रूप से बदलें, फिर बाहर चीज़ें दिखाई दें। ओके, क्योंकि द हायरोफेंट जो है ना, वो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग करता है, अंदर से मजबूत करता है, आपकी आत्मा को, आपकी सोल को स्ट्रांग करता है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब जिसने भी, जो भी लोग हैं जिसने आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश की, जिसने आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, जिसने आपकी एनर्जी को चुराया, जिसने आपको गरीब करने की कोशिश की, जिसने आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चुराने की कोशिश की, जिसने आपकी ग्रोथ को चुराने की कोशिश की, जिसने आपके सुखी परिवार की जो खुशियाँ होती हैं, जो चैन होता है, जो सुख होता है, उसको छीनने की कोशिश की, उस इंसान से आप वो सारी पावर्स को लेकर के, जो पावर उनके पास चली गई थी, उन सारी पावर्स को वापस लेकर के आप आगे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हो कि ये मेरी चीज़ है, मुझे वापस दो, या मुझे वापस चाहिए, या आपने एनर्जेटिकली वापस ले लिया अपने पावर को, और अब आप तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सोर्ड है। देखो, आप अपनी खतरनाक चुप्पी से लोगों को मात दे रहे हो, लोगों को पलटवार कर रहे हो। हमारी चैनलिंग भी यही है, पलटवार हो रहा है, और जानलेवा पलटवार हो रहा है। किसी की जो अकड़ है ना, वो टूट रही है, किसी का ईगो ख़त्म हो रहा है, किसी की नार्सिसिस्ट एनर्जी आप ख़त्म कर रहे हो। जो लोग इस दुनिया में इंसान के रूप में हैवान बने हुए हैं, शैतान बने हुए हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं और गलत करते हैं, ओके, दूसरों के साथ फ्रॉड करते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, है ना, आप ऐसे लोगों की काट कर रहे हो, आप ऐसे लोगों को मात दे रहे हो। ये एक पलटवार है,
अब इस पलटवार की वजह से लोगों को लग रहा है कि उनका जो खेल है वो ख़त्म हो चुका है। उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो गंदी स्ट्रेटजी है, उनके जो गंदे माइंड गेम्स हैं, उनके जो गंदे मैनिपुलेशन हैं, उनकी जो गैस लाइटिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। जो भी लोग ये सोच रहे थे कि वो बड़े बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं, बहुत ज़्यादा शातिर हैं, उनकी शातिर चालों पे आपने पानी फेर दिया है। आपने उनको ना उल्टा, जैसे कहते हैं ना कि रिवर्स गेम कर देना, उल्टा गेम खेल देना, ऐसा कुछ कर लिया है आपने। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 6 ऑफ सोर्ड, ओके। तो ऐसे जो भी लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सीधा, बहुत उल्लू या बेवकूफ़ समझ रहे थे, जिनको लग रहा था कि आपको कभी खेल समझ नहीं आएगा, कभी उनके माइंड गेम्स नहीं समझ में आएंगे, कभी उनके मैनिपुलेशन समझ में नहीं आएंगे, कभी उनकी ट्रिक्स समझ में नहीं आएंगी ना, उन लोगों की छुट्टी कर दी है आपने। ये लोग देखो, ये कोई ऐसी फीमेल है जो घर की हो सकती है, लाइक मदर, सिस्टर या भाभी या फिर नंद, कोई भी हो सकता है, जिसका एक बच्चा भी हो सकता है या 2 बच्चे भी हो सकते हैं। ये आपकी लाइफ से कम्प्लीटली वापस जा रही है। ओके, इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके ऊपर लगी हुई थी, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। इनकी वजह से आपकी लाइफ हेल हो रखी थी। ये जो फीमेल है, ये आपकी लाइफ से वापस जा रही है। ओके, या फिर इसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है। ये कोई ऐसी महिला भी हो सकती है जो थर्ड पार्टी है। ओके, या फिर इस फीमेल ने आपकी लाइफ में एक निगेटिव इन्फ्लुएंस डाल रखा था, मतलब ऐसी चीज़ें कर रखी थी जो नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफिकेशन में है, पेज ऑफ सोर्ड क्लैरिफिकेशन में है। आपने एक ऐसे मेल की कार्ड की है जो बहुत ज़्यादा ईगो वाला था, हमेशा पैसे की धौंस, पैसे की धमकी, पैसे की पावर, अपनी जो भी इसको पावर मिली थी उसका मिसयूज़ करके आपको हमेशा दबाने की कोशिश करता आया ये इंसान। ये आप देख रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं इस कार्ड की। यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड है। इधर किसी ने एक महिला की कार्ड की है, पलटवार किया है। इधर किसी ने एक बहुत ईगो वाले आदमी की, मेल की एनर्जी को ख़त्म किया है। इनका माइंड गेम, इनका जो भी खेल था ख़त्म किया है और पलटवार किया है। ओके, मतलब क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप पी से हो सकती हैं या हो सकते हैं आपका नाम NOP और SRA, ये सारे आपके इनिशियल लेटर्स हो सकते हैं। 6 नंबर आपका DOB हो सकता है, 6 नंबर आपका लकी अनलकी नंबर हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति का नंबर हो सकता है, के आपका इनिशियल हो सकता है और S आपका इनिशियल हो सकता है। आपका कोई छोटा बेबी हो सकता है या रिसेंटली आप मदर बनी हैं, जल्दी ही आप
आपने किसी बेबी को जन्म दिया है। आपकी लाइफ में मुझे 9-10 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आपके भयंकर वाले दुश्मन बने बैठे थे। कुछ लोगों में 3 लोग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी में हैं जो दुश्मन बने बैठे थे। आपकी मैं एक आपको साइन दे रही हूँ, आपको कभी कभी रात से जो अंधेरा होता है ना, थोड़ा आपको डर लगता होगा या आपको बहुत भयानक ड्रीम्स आते होंगे जिसकी वजह से आप डर जाती होंगी या डर जाते होंगे। ओके, आप जहाँ पे भी रहती हैं या रहते हैं उसके पीछे वाइट कलर का एक ऐसा कुछ ऐसा होता है ना कि लाइक पीछे की तरफ वाइट कलर की बाउंड्री टाइप की है और वो मैदान या प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, कुछ ऐसा हो सकता है। और आपके घर के आसपास से कुछ पर्वत या झरना या कुछ भी ऐसा बहाव वाली चीज़ दिखाई देती है, बट वो बड़ी खूबसूरत भी लगती होगी देखने में। आपके घर के ठीक सामने कोई मेल पर्सन हमेशा अपनी बालकनी में आकर के कॉल पे बात करना या अपने बिज़नेस मीटिंग्स जो भी हैं कॉल पे करना, बिज़नेस की बातें करना, इस तरह की चीज़ें उनकी आदत होगी। ये मैं आपको एक साइन बता रही हूँ। आप एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो जिनका जो घर है ना वो किसी ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं। ओके, और ऐसा होता होगा जब भी मतलब बारिश होती होगी ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी की खुशबू आती होगी वहाँ से। तो कुछ ऐसी मुझे स्पेसिफ़िक चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके घर के आसपास। अगर ये आप हो तो ये आपकी रीडिंग ज़रूर होगी। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक इंसान, एक मेल पर्सन ने आपकी लाइफ को हेल बनाया रखा था, तो आपने अपनी चुप्पी से इनको करारा जवाब दिया है। आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस आप चुप रहे हो, शांत रहे उस मैटर पे कि वक्त बोलेगा, डिवाइन टाइमिंग बोलेगी। आपने इंतज़ार किया है अपनी डिवाइन टाइमिंग का, अपने वक्त का। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमारे पास है पेज ऑफ सोड कंफर्मेशन में, 6 ऑफ सोड और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एक मेल और एक फीमेल जिसने आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रखा था। ये दोनों लोग देख रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आपके पास फ्रीडम है, आप कर्मों से मुक्त हो। आप अपनी जो भी इनकी वजह से जो भी आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन्स लाइफ ने दिए हुए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने उठाई हुई थी, इनके दर्द आपने लिए हुए थे, इनके दुख आपने लिए हुए थे, आप उन सारी चीज़ों से अब आप फ्री हो जो ये लोग देख रहे हैं। ओके, नोटिस कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड। 3 नंबर जो भी मैं अब रीडिंग में बताऊंगी, 3 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। 3 नंबर आपका DOB हो सकता है या जिस व्यक्ति के लिए आप देख रहे हैं उसका DOB हो सकता है। 3 नंबर आपका लकी अनलकी नंबर हो सकता है या सामने वाले व्यक्ति का लकी अनलकी नंबर हो सकता है। आपके 3 बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके घर में ही 3 लोग हो सकते हैं या और कुछ चीज़ें भी हो सकती। जो मुझे साइन मिले वो मैंने आपको बताया। देखिए, कोई है जो आपकी सिटी से बाहर रहता है, बहुत दूर रहता है और ये इंसान आपसे बहुत चिढ़ता था आपकी पर्सनालिटी से। आप जो भी हो, आपकी जो भी लाइक जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से ये जलता था।
आपके पास जो टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, जो पैशन है, उनसे ये जलता था। ये ऑफिस का पर्सन भी हो सकता है, इसका ट्रांसफ़र कहीं और हुआ है और आप कहीं और हो। ये इंसान जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या आपके साथ कुछ ऐसा कि आपका नाम खराब हो जाए, आप बदनाम हो जाओ बुरी तरीके से। तो ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल्स, नेगेटिव रिचुअल्स इन्होंने खूब कराए हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इतने नेगेटिव रिचुअल्स इन्होंने कराए हैं आपके ऊपर। और ये इंसान जो है ना, ये मुझे थका हारा भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, ये थक हार के बैठ गया है। इसको पता चल गया कि मेरा कुछ भी अब इस पर्सन के ऊपर चल नहीं रहा है। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स और क्या कह रहे हैं क्लैरिफिकेशन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 नाइट ऑफ सूट, सॉरी किंग ऑफ सूट। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपकी ख़तरनाक चुप्पी, आप जिस तरीके से ना आपने भी इनको पलटवार दिया है, यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ा रही है। और क्योंकि जब एक सच्चा इंसान चुप हो जाता है ना, जो इंसान देखो कब से सच बोल रहा है, कब से चिल्ला रहा है, कब से चीख रहा है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? झूठे लोग क्यों ही सुनेंगे? जो लोग ख़राब हैं, बुरे हैं, जिनको इस दुनिया में बुरे कर्म ही करने, वो सच्चे इंसान का क्यों ही सुनेगा? एक टाइम के बाद आपको समझ में आ गया है कि मैं सच्चा हूँ, ये झूठे हैं, इनको बहरूपिया बन करके रहना है, इनको गंदा बन के रहना है इस दुनिया में, इनको गलती करना है, तो ये मेरी सुनेंगे ही क्यों? जिसको अंदर से पता है कि तुम कितना भी चीख लो, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा या मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा। ऊपर से ये भी सोचते हैं कि तुम भौंकते रहो। लाइक इनका ये था ना कि तुम भौंकते रहो, तुम सच को चिल्लाते रहो और हम ऐसे ही तुम्हें देख के हंसते रहेंगे। जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि भाई ये जो इंसान है ना, कितना भी चीख रहा है ना, इसकी नहीं सुनना है। मतलब जब ये आपको समझ में आ गया कि ये लोग नहीं सुनेंगे, तब आपने धीरे 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 बोलना बंद किया। लेकिन ये जो आपने बोलना बंद किया, ये सिर्फ यही नहीं था कि आपने बोलना छोड़ दिया, आपने अपनी बाउंड्री को सेट करके बोलना छोड़ दिया कि अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ तुमसे, तो तुम भी मुझसे कभी भी बोल नहीं सकते हो। अगर मैं तुम्हें एनर्जी नहीं दे रहा हूँ, तो तुम भी मुंह उठा करके मेरी एनर्जी लेने नहीं आ सकते हो। तुम्हें परमिशन लेनी होगी। अगर तुम मेरा सच नहीं सुनना चाहते हो, तो मैं भी तुम्हारा झूठ नहीं सुनना चाहता हूँ, है ना। और तुम मुझे अगर फ्री नहीं करना चाहते हो, तो मुझे अपनी फ्रीडम को कैसे अपने डिवाइन से लेना है एनर्जेटिकली मुझे आता है। तुम नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम भगवान नहीं हो, तुम खुदा नहीं हो, है ना। तुम ईश्वर नहीं हो, तुम डिवाइन नहीं हो जो हर चीज़ मेरी करोगे। जो है, जो एकमात्र जो ईश्वर है, वो सब देख रहा है। और जिस दिन मुझे फ्रीडम मिलनी होगी, जिस दिन मुझे मेरा सच उजागर होना होगा, उस दिन हो जाएगा। तुम अप्रूवल दो, तुम इसको लाइक बोलो कि मैं जब कहूँगा तभी होगा, ये आपकी गलत फहमी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने समझी कि इन लोगों की गलत फहमियाँ मिटानी, इन लोगों को ये बताना है कि मैं जो सच बोल रहा था या जो मैं सच बोल रही थी, वो इसीलिए बोल रही थी या बोल रहा था ताकि तुम सुधर जाओ। लेकिन अगर तुम्हें नहीं सुधरना है, तो भाई मेरे को भी नहीं तुम्हें समझाना है। लेकिन जब ये बात क्लियर हुई है ना, तो कहीं ना कहीं इनको धक्का लगा है बहुत बुरा वाला। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आया है कि भाई अब चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, अब खेल कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, कहीं ना कहीं पासा जो है वो पलट चुका है। ओके, कहीं ना कहीं वो ईश्वर की जो लाठी जिसको कहते हैं ना, जो दिखती नहीं है, वो चलनी शुरू हो गई है। तो ये चीज़ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो जगल तो बहुत किया आपने इन लोगों की वजह से, इन फालतू के लोगों की वजह से, जिनके पास अपनी
अपना कोई भी काम नहीं है लाइफ में ना, इनकी वजह से आपने बहुत दर्द उठाए, बहुत जगल किया, बहुत पजल्ड हुए हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अब आप रुक नहीं रहे हैं, अब आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, आप बहुत क्लियर हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर के। आपने पजल्ड होना छोड़ दिया है, आपने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया है। आपने एक चीज़ सीख ली है, चुप रहो और ऑब्ज़र्व करो कि क्या कितना ख़राब हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है, लोग कितना गिर सकते हैं। अब आप चुप पे रह करके ना, बिल्कुल शांत रह करके देखते हो कि ये जो सामने वाला इंसान है, जो कभी मेरे लिए बहरूपिया बना हुआ था, मुखौटा पहना हुआ था, जब इसका मुखौटा उतर चुका है तो ये कितना गंदा लग सकता है। आप ये मज़ा लेते हो, आपको लगता है ये सामने वाला इंसान जो कभी आपको लगता था कि पता नहीं मैं इसको कैसे डील करूं, तो आपको फाइनली पता चल गया है, एंटरटेनमेंट हो गया ये इंसान। एंटरटेन होते हो आप ऐसे लोगों का नाटक देख करके, ड्रामा देख करके ना, जैसे हम सीरियल्स देखते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, वैसे आप इनका ड्रामा देख करके खुश होते हो। आप ना अपने आप को एंटरटेन करते हो। लाइक जब ये लोग नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं, है ना, और अजीबो गरीब हरकत करते हैं, तब आप अंदर ही अंदर मुस्कुराते हो कि फ्री का एंटरटेनमेंट चल रहा है। देखो कोई कितना अच्छा नाटक कर सकता है, कोई कितना अच्छा खेल सकता है, कोई कितना अच्छा एक्ट कर सकता है। ओके, तो आप फ्री में, जैसे कहते हैं कि आपको डिवाइन एंटरटेन कर रहे हैं, ओके, और आप मज़ा ले रहे हो ज़िंदगी का। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, ओके। देखो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई है जिसको लग रहा था कि ये जो खेल है ना, जो वो कर रहे हैं, इनका जो माइंड गेम है, इनका जो मैनिपुलेशन है, जो इनकी ट्रिक्स है, वो हमेशा चलती रहेगी। मतलब ये खेल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये मज़ा लेते रहेंगे। और आपने जो पलटवार किया है, कैसे किया है देखते हैं भाई। आपने जो पलटवार किया है जिसकी वजह से देखो कंप्लीशन आ चुका है, ये खेल ख़त्म हो चुका है। देखें कैसे किया है आपने पलटवार। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दें, कैसे किया है पलटवार। प्लीज़ गाइड करें कैसे किया है पलटवार। द हैंग्ड मैन, इनको कंफ्यूज कर दिया है आपने, इनको डाउट्स में डाल दिया है आपने। ये सोच रहे हैं कि आखिर आपके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, इतनी पावर कहाँ से आ गई, आप इतना बदल कैसे गए, इतना ट्रांसफॉर्म कैसे हो गए। इनको लाइफ में आपने ना एक ऐसा झटका दे दिया जिससे ये उल्टे लटक गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी जब फांसी की सज़ा मिलती है तो लटका दिया जाता है ना, कि अब हो गया तुम्हारा अंत, बस वही सज़ा है ये। इनको फांसी की सज़ा आपने दे दी है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो बुद्धू बने खड़े हुए हैं। होता है ना, इंसान को ना आपने ऐसा कंफ्यूज कर दिया, ऐसा झटका दे दिया है, ऐसा इनको इनके ही ट्रैप में फंसा दिया है, जाल में, कि ये अपना ही वॉन्ड पकड़ के खड़े हैं, जिसको कहते हैं अपने ही कर्म को अपने हाथ में लेके खड़े हुए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। तो अपना जो भी, कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चालें चल चुके हैं जहाँ पे ये ऐसा नहीं है, इनको सक्सेस में मिली है, लेकिन अब रुक गए हैं। अब ये अपना ही वॉन्ड, अपने ही कर्म को लेके बैठे हुए हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया भाई, क्यों ही कर दिया मैंने इस इंसान के साथ बुरा। ये मुंह कितना ख़राब सा मुंह दिख रहा है इस इंसान का। ओके, ये एनर्जी है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 फोर ऑफ सोड, जिसको भी आपने बहुत बुरी तरीके से झटका दिया है, पलटवार किया है, खेल ख़त्म किया है अपनी चुप्पी से, ये इंसान इस समय आपके बारे में सोच रहा है।
क्या सोच रहा है, देखते हैं क्या सोच रहे हैं ये भाई साहब या बहन जी, ज़रा देखते हैं। बताइए एंजल्स कि ये भाई साहब या बहन जी क्या सोच रही हैं, जिसको मेरे व्यूवर्स ने पलटवार किया है। बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा इंसान है। ये तो कहीं ना कहीं ऐसा इसको लग रहा था कि मैं इसको जान से ही मार दूंगा। मतलब इतना गंदा ये सोच रहा था आपको लेकर के, आपके खात्मे के लिए सोच रहा था, आपका बहुत बुरा सोच रहा था। अब क्या हो रहा है फाइनली, इनकी खुद की अक्कड़ इतनी बुरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है कि ये खुद बंधे बैठे हैं अपने घर पे या कहीं भी दुबक के बैठे हुए हैं। बराबरी का फैसला हुआ है भाई, डिवाइन ने आपके हक में बात की है। डिवाइन ने इनको वार्न कर दिया है कि आप मेरे प्यारे से बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इतना बुरा नहीं कर सकते। चूज़न वन है, ओके। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, जहाँ पे आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। आप हाईली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपकी ये जो भी एनर्जेटिक वॉर चल रही है इस पर्सन के साथ, जीत आप ही रहे हो। हारना तो बिल्कुल आपके लिए बना ही नहीं है। तो ये जो भी सोच रहे थे, इतना गंदा वाला सोच रहे थे भाई, इतना गंदा वाला कोई कैसे सोच सकता है, बट ये सोच रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। नाइट ऑफ सोड, माय गॉड, द सन। एक एटीट्यूड आ गया आप में। कोई कितना भी गंदी हरकत करे, भाड़ में जाए या भाड़ में जाओ, मुझे तो हाईली पॉजिटिव रहना है। द सन की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में होते हो, जब आप सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होते हो, ओके, जब दुनिया में आपको कोई भी दुख नज़र ही नहीं आ रहा होता है या अपने अंदर आपको कोई भी माइनस चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही होती हैं, आप ना मतलब किसी तरह के वुंड में, ट्रॉमा में, पेन में नहीं होते हो, ओके। आपको अपनी लाइफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव दिख रही होती है। वो समय होता है जब आपका सन स्ट्रांग है। आपने ऐसे, सॉरी गाइस बट थोड़ा सा अजीब वर्ड है, लेकिन मैं यूज़ करना चाहूँगी ऐसे लोगों के लिए। ये कुछ मनहूस लोग थे आपकी लाइफ में, जिन्होंने अपनी मनहूसियत आपकी ज़िंदगी में भी फैला रखी थी। ये मनहूस और बदतमीज़ वगैरह जो भी कह लो, ऐसे लोग हैं ये, जिन्होंने वही काम कर रखा था आपकी लाइफ में। आपको आपकी लाइफ में गंदगी मचा रखी थी, आपकी लाइफ में कूड़ा करकट कर रखा था। इनकी लाइफ में कोई, इनको मैनर्स नहीं आते हैं, इनको कोई तरीका नहीं है, इनको कुछ तमीज़ नहीं है, और यही काम ये आपकी लाइफ में कर रहे थे। बट आप पॉजिटिव हो, आपको चीज़ों को अलाइन करना आता है, मैनेजमेंट्स आते हैं आपको, आप चीज़ों को बखूबी कर सकते हो, अच्छी तरीके से कर सकते हो। जिसको कहते हैं ना, सिस्टम को चलाना आता है आपको। इनको सिस्टम बिगाड़ना आता है, लेकिन आपको चलाना आता है। तो ये कितना भी बिगाड़ लें, आप चला लोगे उसको। तो ऐसे लोगों को आपने सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे करके, अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान दे करके, अपने जो भी मकसद हैं लाइफ के, जो भी पर्पस हैं, सोल पर्पस हैं, उस पे ध्यान दे करके आपने इनको मात दी है। जब इंसान बहुत पॉजिटिव होता है ना, उसका कंसंट्रेशन भी हाई हो जाता है, उसका फोकस भी हाई हो जाता है। वही काम किया है आपने, आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ये सब बहुत ज़्यादा हाई है, ओके। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखो, आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी ना, ये लोग उस अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर रहे थे। अब क्या हो रहा है कि जहाँ पे आप ये सोच रहे थे मैं क्या करूँ, मेरे पास ना कोई ऑफ़र है, ना अपॉर्चुनिटी है, मैं कैसे काम करूँ, मैं क्या अर्न करूँ, मेरे पास पैसे कैसे आएंगे, उन सारी चीज़ों के रास्ते निकाल लिए हैं आपने। देखती हूँ क्या किया है आपने। अभी मैं इसका भी क्लैरिफिकेशन लूँगी। ये जो भी लोग आपको ब्लॉक्ड कर रहे थे, आपकी एबेंडेंस ब्लॉक कर रहे थे, आपका मनी, आपका धन ब्लॉक्ड कर रहे थे, किंग ऑफ कप्स,
आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल ले लिया है। देखो, कभी भी पैसे अर्न करने के लिए हमारा माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा माइंडसेट, हमारे बिलीफ्स स्ट्रांग हैं, तो कोई भी पर्सन, चाहे वो नार्सिसिस्ट है, कार्मिक है, कोई भी है, या कोई भी चीज़ है, वो आपको ब्लॉक्ड नहीं कर सकते। अगर आपके बिलीफ्स स्ट्रांग हैं, आपका माइंड स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, आपकी रिसीविंग पावर स्ट्रांग है ना। तो ये चीज़ आपने समझ ली है कि मुझे अपने इमोशंस, अपने बिलीव्स, अपने माइंडसेट और अपनी रिसीविंग पावर को इंक्रीज़ करना है, ना कि उसको कम करना है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके लाइफ में कुछ गलत लोग हैं, आप एक टाइम पे थोड़े डीमोटिवेटेड, या फिर जिसको ये कह सकते हैं कि आपका दिल कभी कभी छोटा हो जाता था कि भाई क्या करूं, एक सैडनेस, एक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आती थी, है ना। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और अब आप, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, थोड़ी सैडनेस आएगी, फिर आपको अपने आप को, अपना मूड अप करना आता है। अब आप मूड लो नहीं करते हो। तो ये जो चीज़ होती है ना, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो, हाईली पॉजिटिव होते हो, या माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, चलो पॉजिटिव नहीं भी हो, क्योंकि एबेंडेंस का एक कॉन्सेप्ट है, मनी का एक कॉन्सेप्ट है। मनी कभी भी मूड से, या आप बहुत हैप्पी हो तब नहीं आती है, मतलब तब आती ही है, जाहिर सी बात है कि लक्ष्मी जी उसी घर में आती है जहाँ पे सुख शांति है, खुशियाँ हैं। कहने का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका मूड ख़राब है तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन आपके बिलीव्स स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपका मूड ख़राब है और आप डर रहे हो कि यार पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तब तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन मूड ख़राब है, लेकिन आपके सोच में कुछ भी निगेटिव नहीं आ रहा है, मूड तो ख़राब हो ही सकता है ना भाई। किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, मूड ख़राब हो गया। दिन में 10 बार मूड ख़राब हो सकता है। कोई काम में सक्सेस नहीं मिली ईजीली, मूड ख़राब हो गया, है ना। लाइफ में थोड़े पजल्ड हो गए, मूड ख़राब हो गया। मूड ख़राब तो वही चीज़ हो गई कि जैसे हमें लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन मिलता है, वैसे हमारा सिस्टम भी ऐसा है, मूड ख़राब और अच्छा लगा रहता है। लेकिन सिस्टम ही पूरा ख़राब हो जाए, बिलीव्स, माइंडसेट, ये सब सिस्टम है, ओके। अगर सिस्टम ही ख़राब हो गया ना, तब मूड ऑन करके भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो आपके बिलीव्स परमानेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, माइंडसेट परमानेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, ओके। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपको अर्निंग्स करनी है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसे चाहिए, है ना, तो आपके बिलीव्स, माइंडसेट परमानेंटली उसी फ्लो में चलने चाहिए जिस फ्लो में आपको पैसे चाहिए। मूड ऑफ हो रहा है, मूड ऑन हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। मूड अप हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने समझ ली है कि पैसा जो है वो, जिसको कहते हैं ना हाथ की मैल है ना। अब वो मैल जमी रहे या आपको धुल देनी है, या आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैल जैसे ही धुले वैसे ही जम भी जाने चाहिए, फिर धुले फिर जम जाए इस तरीके से आपके बिलीव्स काम करने चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत मजाक वाली चीज़ थी, इसको बहुत सीरियसली मत ले लीजिएगा। बट हाँ, जैसे कि दूसरी एक कहावत है कि पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते, ये हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए, क्योंकि वो पेड़ पे एक्चुअली उगा नहीं पाए, मतलब कहने का ज़्यादा कमा नहीं पाए। तो ये आपको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है, आपको यही सोचना है पैसे पेड़ पे उगते हैं, है ना। पैसे इजीली अर्न आप कर सकते हैं, पैसे आसानी से आते हैं, पैसे के लिए बहुत एफर्ट नहीं मारने होते। पैसा एक कहीं ना कहीं डीपली स्पिरिचुअल एसेंस ही है। अगर हम इस लाइफ में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो हमें डिवाइन रिसोर्सेज देगा ही देगा। वो आपके ऊपर है कि आपने झोली कितनी बड़ी कर रखी है, आप कितने कैपेबल हो, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैसी सोच है आपकी, कैसी मान्यताएं हैं आपकी, ये मैटर करता है। ये निकाल दो दिमाग से कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इतनी आसानी से पैसे नहीं आते हैं, है ना, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, ये सब बकवास की बातें हैं। पैसे इजीली आते हैं, लेकिन आपके कर्म, आपका माइंडसेट, बिलीफ्स, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कहीं ना कहीं आधार है। आप जितने एबेंडेंस से भरे होगे, जितने प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए होगे ना, उसको देख के ही पता लगाया जा सकता है कि आपकी जो बेस है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है, ओके। सो कहीं ना कहीं आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, आपकी मान्यताएं, आपके बिलीव्स, आपके जो पैटर्न्स हैं वो स्ट्रांग हो गए हैं और आप आगे बढ़ रहे हो, ओके।
नाइन ऑफ सूट, और यही करके कहीं ना कहीं आपने कुछ बेवकूफ़ों को मात दे दी है। ओके, ये लोग रो रहे हैं। जब आप आगे बढ़ रहे हो, अर्न कर रहे हो, मान्यताएं चेंज कर रहे हो, पैटर्न्स चेंज कर रहे हो, बिलीफ चेंज कर रहे हो, माइंडसेट चेंज कर रहे हो, तो ये लोग रो रहे हैं बैठ करके, क्योंकि मैटर करता है। अगर आपको किसी को हराना है या किसी आपको कोई कॉम्पीट कर रहा है, आपको उसको मात देनी है, तो शारीरिक बल से ज़्यादा मानसिक बल मैटर करता है। ओके, ये बात कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गई है। ओके, इसका क्लैरिफिकेशन लेते हैं, देन आगे देखते हैं फिर और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ कप्स, सेटिस्फाई है आप, पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव, वाइब्रेशन हाई, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यही तो चाहिए था। खुश हैं आप, अंदर ही अंदर इतना खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आप लाइफ में। आपकी मस्ती, आपकी एक्साइटमेंट, आपका सेटिस्फेक्शन देख करके ही लोगों को लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं, उनको मात मिल चुकी है। सेवन ऑफ विंटर, ओके, ये गाइडेंस है, गाइडेंस ले रही हूँ मैं। कॉशन विल हेल्प यू अवॉइड द लॉस ऑफ वैल्यूबल्स इंक्लूडिंग नॉन मटेरियल्स रिसोर्सेज। ओके, देखो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई अगर ज़रूरी चीज़ें हैं तो उसको साथ रखिए, उस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके काम की चीज़ें हैं या आगे काम आएंगी, थोड़ा उन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपकी चीज़ों पे नज़र रख रहा है या आपकी चीज़ें प्रोटेक्टेड नहीं हैं, थोड़ा उन पे ध्यान दीजिए कुछ दिन के लिए, 10 दिन के लिए। 5 ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक घमासान युद्ध हो रहा है, और इस युद्ध में वो जीत रहा है जो डिवाइन से कनेक्टेड है। ओके, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है, जो ईश्वर को मानता है, जो बिलीव करता है कि कोई अगर नहीं है दुनिया में तो मेरे ईश्वर तो है ही, वो जीत रहा है। यहाँ पे गाइडेंस ये है, आई नो कि ये आप ही लोग होंगे, आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने इस बिलीफ को, अपनी इस होप को बनाए रखिए, क्योंकि इस युद्ध में आप बहुत बम्पर तरीके से जीत रहे हो। ओके, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग, ओके, आपकी लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि किसी ने बहुत ज़ोर से आपको पीछे खींचने की कोशिश की थी, लेकिन आप उतनी ही ज़ोर से आगे भी बढ़ गए। ओके, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अंधेरे को पीछे छोड़ दिया है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपनी उड़ान को, अपनी इस ऊंची कूद को, छलांग को बरकरार रखिएगा। पीछे खींचने के लिए लोग फिर से आएंगे, आपको पीछे नहीं जाना है। आप एक दो छलांग जब और मारेंगे ना, तो आप देखेंगे कि परमानेंटली आप इस जगह से, जहाँ वो आपको खींच रहे थे, आप दूसरी जगह आ चुके हो जहाँ पे वो पहुँच भी नहीं सकते। ओके, सो गाइज़, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज़। प्लीज़ टेक केयर।